इसहाक की कहानी। उत्पत्ति अध्याय 17 से 27 तक। अब्राहम और सारा की प्रतीक्षा और वादा। इसहाक का जन्म एक चमत्कार था। अब्राहम 100 वर्ष और सारा 90 वर्ष की थी जब उन्होंने इसहाक को जन्म दिया। परमेश्वर ने उन्हें यह पुत्र वचन के अनुसार दिया। बाइबल वचन और सारा गर्भवती हुई और परमेश्वर की कही बात के अनुसार और जो उसने कहा था उसके ठीक समय पर अब्राहम के लिए एक पुत्र उत्पन्न किया। उत्पत्ति 21:2। इसहाक का नाम का अर्थ है हंसी, क्योंकि सारा ने जब पहली बार सुना कि उसकी उम्र में वह मां बनेगी तो वह हंस पड़ी थी। उत्पत्ति 18:12। लेकिन परमेश्वर ने असंभव को संभव किया। बलिदान की परीक्षा। जब इसहाक थोड़ा बड़ा हुआ तो परमेश्वर ने अब्राहम की आस्था की परीक्षा ली। उसने कहा कि अपने पुत्र इसहाक को होम बलि के रूप में चढ़ा दो। यह अत्यंत कठिन आज्ञा थी, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। बाइबल वचन। तब उसने कहा, अपने पुत्र इसहाक को जो तुझसे प्रेम रखता है मोरिया देश में ले जा और वहां उसे एक पर्वत पर होम बलि चढ़ा जो मैं तुझे बताऊंगा। उत्पत्ति 22:2। जब अब्राहम इसहाक को बांधकर बलिदान देने ही वाला था तभी स्वर्गदूत ने उसे रोका और परमेश्वर ने एक मेढ़ा रैम प्रदान किया जो इसहाक के स्थान पर बलिदान हुआ। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर अपने वचन के प्रति सच्चा है और वह बलिदान में एक विकल्प देता है। इसहाक और रिब्का का विवाह। जब इसहाक बड़ा हुआ तो अब्राहम ने अपने सेवक एलिएजर को भेजा कि वह अपने परिवार से एक पत्नी चुने। परमेश्वर के मार्गदर्शन से रिब्का इसहाक की पत्नी बनी। बाइबल वचन। और इसहाक उसे अपनी माता सारा की तंबू में ले गया और उसने रिब्का को अपनी पत्नी बनाया और वह उससे प्रेम करने लगा और इसहाक को अपनी माता की मृत्यु के बाद शांति मिली। उत्पत्ति 24:67। इसहाक के पुत्र एसाव और याकूब। रिब्का से इसहाक के 2 जुड़वां बेटे हुए, एसाव और याकूब। जेकब भविष्यवाणी के अनुसार बड़ा छोटों का सेवक होगा। उत्पत्ति 25:23। याकूब ने चालाकी से पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया जो एसाव को मिलना था। इसहाक का योगदान और अंत। इसहाक ने परमेश्वर की आस्था और अब्राहम की परंपरा को आगे बढ़ाया। वह एक शांतिप्रिय, विनम्र और विश्वासी पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। बाइबल वचन। और इसहाक वृद्ध होकर आंखों से देखने में अशक्त हो गया। उत्पत्ति 27:1। सारांश। क्या सीखने को मिलता है? विश्वास और धैर्य। परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है। बलिदान और समर्पण। परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन वह हमेशा एक रास्ता भी प्रदान करता है। पारिवारिक उत्तराधिकार। आशीर्वाद और वादा की विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है।